क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि जो सोच रही हूँ वो कहूँ या ना कहूँ। कहो ना। तुम जो कुछ कहते हो मन को अच्छा लगने लग गया। जाने के लिए रोकोगे तो भी अच्छा लगेगा। ये अलग बात है कि मैं रुकूंगा नहीं। प्लीज ललित, मैंने आज तक तुम्हें कभी रोका नहीं और आज भी इसीलिए नहीं रोक रही हूँ कि तुम मुझसे मिलने जा रहे हो। आई कैन अंडरस्टैंड योर वरी फॉर हर, बट हमारा बम्बई में आने के बाद खतरा और बढ़ गया है। अगर बाबूजी को पता चला तो सख्त नाराज हो जाएंगे ललित। आई हैव टू गो माया। बाबूजी की नाराजगी मैं बर्दाश्त कर लूंगा, पर आई हैव टू सी हर। अगर उसे कुछ हो गया ना। प्लीज ललित। बोलो ना। मैं सपनों में यकीन नहीं रखती, लेकिन आज सवेरे सवेरे मैंने एक सपना देखा और देखा कि तुम्हारे चारों तरफ जंगली आदिवासी डांस कर रहे हैं और माझी घुटनों में सर दिए जोर जोर से विलाप कर रही है। प्लीज ललित, डोंट गो। आई रिक्वेस्ट यू ललित। डर कैसे कैसे सपने दिखाता लोगों को। अगर धमकी हम लोगों ने दी होती तो तुम्हारे सपने में ये आता कि हम लोग डांस कर रहे हैं और कोई और रो रहा है। तो तुमने सिगमंड फ्रॉइड की अगर किताब पढ़ी होती ना तो तुम्हें अपने सपने में बहुत हंसी आती। लौटते हुए तुम्हारे मैं फ्रॉइड की किताब खरीद के लाऊंगा। ठीक है, तुम्हें जाना ही है तो मेरी दो शर्तें हैं। एक, ये तुम्हें साथ रखना ही पड़ेगा। दूसरी, बशीर, ये साए की तरह हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। थैंक्स। हालांकि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई जंग के मैदान पर जा रहा हूं और तुम मुझे विदा कर रही हो। टीका नहीं लगा हुई क्या? अच्छा, तुम हमारे राजदार हो। बाय, सी यू। तुमने उसे फिर जाने दिया? कैसी बीवी हो तुम? कितना बदल गया है ललित। आजकल उसका हकलाना कम हो गया है। हंसकर बात करता है और जाते हुए एक अच्छे हस्बैंड की तरह गिल्टी भी फील करता है। अच्छा हस्बैंड, ये तुम कह रही हो? बदलाव उसमें आया है या तुम बदल गई हो? तुम नहीं समझोगे। अच्छा, तो तुम समझा दो। अगर उसमें बदलाव आया है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी वजह से। रंज तो इसी बात का है कि ये चेंज मेरी वजह से नहीं आया है। ये चेंज आया है तो उसकी वजह से। हेलो हेलो। हाँ, मिल गया ना? चेक किया आपने? जॉनी से दिखाया? अच्छा। यानी पापा को मैं बता दूं? राइट। वो फिर से बाहर चला गया है। कौन? तुम्हारा भाई ललित। और माया ने उसे रोका भी नहीं। पता नहीं कैसी बीवी है वो। अच्छी बीवी है वो, तुम्हारी तरह डिक्टेटर नहीं। देखो, तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैं बता देती हूँ, वो एक दिन माया को छोड़ करके दूसरे के साथ घर बसा लेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ललित माया और इस घर को नहीं छोड़ सकता।
क्योंकि वो संस्कार को नहीं छोड़ सकता। और खतरा, इस खतरे में उसे बाहर जाने की क्या जरूरत है, बताओ। कांति, कांति, जहां तक मैं समझता हूं, अगर इस खानदान में किसी को सबसे कम खतरा है तो वो ललित है, क्योंकि ललित इस खानदान के सबसे पीछे की सीट पे बैठा है। और ट्रेजेडी यह है कि वो भी यही समझता है, मगर ये ट्रेजेडी इस वक्त उसकी रक्षा कर सकती है, क्योंकि किडनैपर्स ने हम सबों को बहुत करीब से ऑब्जर्व किया है, और वो भी यही समझेंगे जो ललित समझता है। मुझे तो बेचारी माया पर तरस आता है। पता नहीं उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। उस पर वो सोचती है कि ललित में बहुत सी चेंजेस आए हैं, उसका हकलाना कम हुआ है, उसने हंसकर बात करना शुरू कर दिया है। I can't believe this. My goodness, that's the best news. ललित का हकलाना कम हो जाए, वो बैक सीट से फ्रंट पे आए, हम लोग को फ्रंट से लीड करे। डैम इट, वो इस काबिल है। बस अपने कॉम्प्लेक्सेस में जकड़ा रहता है। अरे कांति, अगर ललित के कॉम्प्लेक्सेस कंचन के साथ कम होते हैं तो मुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। कंचन? तुम्हें कैसे मालूम उसका नाम कंचन है? तुम मेरी जासूस हो तो तुमने ही बदलाया होगा। बाय द वे, पापा कहाँ हैं? अंकिता के कमरे में। अच्छा, मैं तो पापा से मिलकर आता हूं। पापा, हाँ बेटे। आपने वो गाना सुना है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है? तुम्हारे दिल में क्या ख्याल है? माथेरन छोड़े 2 दिन नहीं हुए, ऐसा लगता है जमाना गुजर गया। हम वापस जाएंगे बेटे, बस ये खतरा टल जाए। हैं? पापा, आओ जतिन। पापा, मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से रुपया निकलवाकर हीरे मंगवा लिए, शाम तक पहुंच जाएंगे। किससे पूछ कर किया? किसने कहा था तुम्हें करने के लिए? पापा, आप ही ने तो कहा था, रुपया जिंदगी से बड़ा नहीं होता। मैंने ये कहा था कि हम रुपया दे सकते हैं, मगर मैंने ये भी कहा था कि कोई हमसे रुपया ले नहीं सकता। मगर पापा, तैयारी किस तैयारी की बात कर रहे हो तुम? 10 करोड़ के हीरे मेरी अलमारी में रखे हैं, जैसे गरीबों के घर में चने रखे जाते हैं। और ये उसी दिन आ गए थे जिस दिन उसने कहा था कि उसको हीरे चाहिए। गुड, चने दे के मुक्त हो जाएंगे, छुट्टी मिल जाएगी। नहीं अंकिता, जिंदगी के फैसले इतने आसानी से नहीं लिए जा सकते। मतलब आप उन्हें पे नहीं करेंगे? ये मैंने कब कहा? बताओ, कब कहा मैंने? अगर ऐसा होता तो वो हीरे मेरी अलमारी में होते। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूँ, अगर तुम मेरी जगह होगी तो क्या पे करोगी? मैं? भगवान ना करे मुझे कभी ये सोचना पड़े। हाँ, ये कह के तुम जवाब देने से तो बच सकती हो, मगर मैं अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं मुकर सकता। इसका कोई अंत नहीं है ना पापा? राइट। अगर अंत नजर आता तो मैं कब के पैसे दे चुका होता। फिलहाल ये करना है कि परसों की फ्लाइट से अंकिता बर्लिन जाएगी। पापा, मैं? क्यों पापा? इंटरनेशनल कंपटीशन है बेटे, आर्ट का, आर्टिस्टों का, और उस कंपटीशन में अजमेरा फैमिली की बेटी पार्टिसिपेट करेगी। पापा, आप ये जानबूझ के कर रहे हैं कि मैं खतरे से दूर चली जाऊं। बेशक अंकिता, तुम नहीं चाहोगी कि हम खतरे से दूर चले जाएं, और यकीन जानो बेटे, तुम चली जाओगी तो खतरा हम पर आधा हो जाएगा। ठीक है पापा, मैं जाऊंगी। मेरे जाने में शायद सबकी भलाई है। थैंक यू बेटे। लेकिन पापा, मेरा एक सवाल है। पूछो बेटे। पापा, how can I ever learn to be like you? मेरे छोड़ो, महान बनने के 3 आसान रास्ते हैं। पहला, समझ। दूसरा, समझ। तीसरा, समझ।
हाय। हेलो। समथिंग्स रॉन्ग रोहित। रिट्रीट नॉर्मल नहीं है, कुछ गड़बड़ है। क्यों? रिट्रीट को क्या हुआ? मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रही हूँ। बिल्डिंग में रहने वाले लोग नॉर्मल नहीं है। क्यों? आपने किसी के सर पे सींग देख लिया क्या? ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वो आज मैं अपनी तुम लगाना भूल गया, सॉरी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। 3 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए, और ईला सिंघानी मिलने नहीं आई। ऐसे कभी नहीं हुआ। मेरे आने के बाद 1 घंटा भी नहीं गुजरता था कि वो आ जाती थी, हालचाल पूछती थी, तसल्ली देती थी, एंड ऑफ कोर्स उपदेश भी देती थी। इस बार क्या हुआ? वो किसी मुश्किल में तो नहीं है? ईला सिंघानी को क्या मुश्किल हो सकती है? बहुत आराम से हूँ। मैं नहीं मान सकती। तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम बताना नहीं चाहते। आप यूं ही समझ लीजिए। प्लीज रोहित, प्लीज। तुम नहीं जानते मैं ईला जी से कितना प्यार करती हूँ। मैं इस सस्पेंस में मर जाऊंगी कि वो किसी मुश्किल में थी और मैं कुछ कर ना सकी। अव्वल तो वो मुश्किल में है नहीं, और अगर हो भी तो आप क्या कर लेंगे? तुम स्टार की वैल्यू नहीं समझते हो। मैं स्टार नहीं रही, लेकिन अपनी पावर आज भी जानती हूँ। 50,000 लोगों की भीड़ से जो मैं करा सकती हूँ वो तुम नहीं करा सकते। प्लीज रोहित, तुम क्या मुझे सच के काबिल नहीं समझते? बोलो ना प्लीज। बहुत भारी कीमत देनी पड़ेगी आपको। तुम जो मांगोगे दूंगी। मैं आपको जो कुछ बताऊंगा वो सुनने के बाद आप ये होटल छोड़कर नहीं जा सकती जब तक कि सारा मामला निपट ना जाए। मुझे मंजूर है, बोलो। आइए। हुआ ये कि लगभग 20 दिन पहले आ रही हूँ। हाय, तुम फिर आ गए? तुमसे भी ना ललित रहा नहीं जाता। बाहर इतना खतरा है और अरे ये रहा नहीं जाता। अरे ये क्या कर रहे हो? देखो सब कपड़े खराब हो गए। हो जाने दो, आज तो कोई परवाह नहीं है। जी हाँ, तुमको तो कोई परवाह है नहीं, क्योंकि धोने तो मुझे ही है ना कपड़े। और अगर तुम्हारी बीवी ने देख लिया तो क्या होगा? तो क्या होगा? आटा देखेगी तो समझेगी यहां से खाना खा कर गया हूं, पेट भर कर गया हूं, सेटिस्फाइड होकर गया हूं। ललित, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपनी तकदीर पर नाज करूं या ना तुम्हारा कुछ हो सकता है और ना ही मेरा कुछ हो सकता है। तुम्हारा, मेरा, हम दोनों का कुछ हो सकता है। क्या? बच्चा। मैंने फैसला कर लिया है, मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। तुम्ही ने कहा था ना, बालों में से खुशबू उड़ जाएंगी, हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, इसीलिए मुझे बच्चा चाहिए ताकि हमारी मोहब्बत की महक उससे आती रहे। लेकिन एक बात बताओ, हमारा बच्चा मेरी तरह हकलाएगा तो नहीं? ललित, तुम इतनी देर से बकबक कर रहे हो, लेकिन एक बार भी हकलाए? ये चेंज तुम में कैसे आया ललित? निराशा की बजाय तुम अपने फ्यूचर की बात कर रहे हो। सच कहती हूँ ललित, अचानक तुम बहुत बदल गए हो।
अब बदल ही गया हूं तो पूरी तरह बदल जाऊंगा। कंचन, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं लिया, मगर आज तुम मुझे रोकोगे भी नहीं। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदने जा रहा हूं। क्या? मंगलसूत्र। अब यहां तक तो आ गए, अब यहां से कहां जाना है? रईस होने का फायदा है कि अगर आदमी पैसा खर्च ना कर सके। बशीर आजम खूब सारा पैसा खर्च करेंगे। और खरीदेंगे क्या? अंगूठियां, झुमके, कंगन, बाजूबंद और सबसे बढ़कर मंगलसूत्र। तुमसे कहा था ना मैंने कि आज से तुम मेरे राजदार हो। चलो ड्राइवर। रोहित, आज की मीटिंग कैंसिल कर दी। हेलो माँ, पुलिस कमिश्नर। गुड मॉर्निंग कमिश्नर साहब, कहिए। मैडम, आपसे जो टेप रिकॉर्डिंग हमें मिली है और अजमेरा फैमिली से जो टेप मिला है उस पर हमारे एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ पता चलती है कि ये दोनों फोन किसी बड़े शहर से किए गए हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में ट्रैफिक और शहर के शोर की गूंज साफ सुनी जा सकती है। और मेरा ख्याल है ये बड़ा शहर बम्बई ही होना चाहिए। बम्बई ही क्यों, दिल्ली क्यों नहीं? मुझे तो यकीन है ये फोन दिल्ली से ही आया होगा। मैं समझा नहीं, आपको ऐसा विश्वास क्यों है कि ये फोन दिल्ली से आया होगा? कमिश्नर साहब, मैंने आपको मेरी पूरी फैमिली मेंबर्स की एक लिस्ट भेजी थी, पर आई वंडर कि आपने उसे ठीक से पढ़ा है या नहीं। खैर, मेरा एक बागी बेटा दिल्ली में रहता है जिसका नाम है निखिल। उसका एड्रेस भी उसी लिस्ट में है। उसकी बीवी यानी मेरी बहू माँ बनने वाली है। सबसे ज्यादा फिक्र मुझे उन्हीं की है। मैं चाहूँ तो उनकी हिफाजत के लिए एक पूरी फौज भेज सकती हूँ, मगर मेरी भेजी हुई सिक्योरिटी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं फिर नहीं समझा, वो ऐसा क्यों करेगा? ये हमारा आज़ादी मामला है कमिश्नर साहब। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उसकी पूरी सिक्योरिटी हो जाए और उसे पता भी ना चले। हाँ, क्यों नहीं कर सकता? अगर आप कहें तो। मैं कह ही रही हूँ और आप सुन भी रहे हैं। कमिश्नर साहब, आप ये इंतजाम फौरन कर दीजिए। आई अंडरस्टैंड मैडम, मैं अभी और इसी वक्त दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से बात करता हूँ। मेरी सारी फिक्र वहीं की है। अगर वहाँ कुछ अनहोनी हो गई तो। डोंट वरी, आई एश्योर यू मैडम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी मेरी है कि वहाँ कुछ नहीं होगा। थैंक यू, आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू। शिकार खुद चलकर जद पर आए हुए हैं। पहले भी 2 बार आए थे लेकिन हमने उन्हें छोड़ दिया। इस बार क्या करना है भाई? सिंघानीज और अजमेरास 30-35 साल पहले नाम किसी ने सुने भी नहीं थे। उस वक्त एक दूसरा नाम चलता था, बल्तानिया, बलदपुर के महाराज के नाम से। तुम भी बल्तानिया हो और मैं भी। मैंने सुना है बचपन में हमारे राजपुरोहितों ने कहा था कि 25 अगस्त 1994 के दिन हमारी जिंदगी का रुख बदल जाएगा। मैंने 36 बरस इंतजार किया और तुमने 34 बरस। आज तारीख क्या है? भाई आज ही तो 25 अगस्त है और साल भी 1994। मैं किस्मत और तकदीर पर यकीन नहीं रखता, मगर आज से अपनी तकदीर और इतिहास हम खुद बनाएंगे। वक्त हमारे साथ है। रिहर्सल खत्म हुई और आज से एक्शन शुरू होता है। इन दोनों खानदानों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है।
ग्रीन सिग्नल दे दो। उठा लो इन दोनों को, उठा लो। आज से हमारी जिंदगी का रुख तो बदलेगा ही, साथ साथ इनकी जिंदगी का भी।